किसी मंदिर पे चढ़ाने नहीं जा रही हूँ, ना ही और कुछ। आज हम जानेंगे कि फ्लावर्स के पार्ट कितने होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते क्या हैं। ठीक, यानी फ्लावर है, इनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनको जानेंगे। ठीक है, अलग अलग कलर के यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक, सब में बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर का, कि कौन कौन से पार्ट्स उसमें क्या है प्रेजेंट है। बाकी कलर उनके जेनर और स्पीसीज़ के बेसिस पे या फैमिली के बेसिस पे क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं फ्लावर लूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए वो है ये। ठीक है, जैसा कि देख के आप बता सकते हैं किस चीज़ का फ्लावर है। तो ये फ्लावर है हिबिस्कस का, हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस रोज़ा सिनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको हिंदी में हम गुड़हल भी बोलते हैं। इसका रिलीजियस व्यू भी है बहुत सारा, और साइंटिफिक व्यू भी है। ठीक है, नवरात्रों में ज़्यादातर गुड़हल के फूल ही देवी जी को चढ़ाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए, ये तो रिलीजियस व्यू है, हम देखते हैं इसका साइंटिफिक व्यू कि इसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या हैं, जो हम पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या हैं। ठीक है, इनके कौन कौन से पार्ट हैं और फ्लावर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के पार्ट्स। ठीक, फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, फ्लावर के जो पार्ट हैं वो बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, 4। ठीक है, 4 पार्ट्स जो होते हैं माने जाते हैं कि फ्लावर के जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कितने हैं, 4 हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो फ्लावर का जो पार्ट आता है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहला जो हम पार्ट जो स्टडी करेंगे वो क्या है, कैलेक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने इसे ग्रीन स्केच से लिख भी रखा है कैलेक्स को, तो मैं बता दूं कि जो कैलेक्स का जो कलर होता है वो बेसिकली ग्रीन कलर का ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन से मेंशन करने की कोशिश की कि कैलेक्स जो होते हैं इनका जो कलर होता है किसी भी फ्लावर के पार्ट्स में वो क्या होता है, ग्रीन होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में, मतलब जितने भी बहुत तरीके के फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन उनमें जो कैलेक्स होता है ज़्यादातर में, ठीक है, ज़्यादातर में क्या होता है, उनका जो कैलेक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक, अगर हम फ्लावर की बात करें कि फ्लावर में कैलेक्स कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर है, ये हमारा होल फ्लावर है, और इसमें जो ये ग्रीन पार्ट है, ठीक है, इसमें जो ये ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है, कैलेक्स। ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है ये क्या है, हमारा कैलेक्स है। ये ग्रीन पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो तो कैलेक्स है। लेकिन आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, सेपेल्स का। ठीक है, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कैलेक्स और सेपेल्स में डिफरेंस क्या है। तो सेपेल्स क्या है कैलेक्स के अंदर, कैलेक्स में सेपेल आते हैं। ठीक, सेपेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, ये पूरा ग्रीन पार्ट है वो तो हमारा क्या कहलाएगा, कैलेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम सेपेल्स की बात करें तो इसमें जो आप ग्रीन पार्ट में जो छोटी छोटी लीव्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो लीव्स हैं, एक मिनट, ये जो इसमें एक ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये जो एक पार्ट है ये इस फ्लावर की एक सेपल कहलाएगी। ये क्या है, इस फ्लावर की एक सेपल है। इसी तरह इसमें देखा जाए तो इसमें कितने सेपल, ये सेकंड सेपल, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर हम इसमें इस फ्लावर में हिबिस्कस में टोटल सेपल्स की बात करें तो 5 सेपल आपको दिखेंगे, 2 इधर है, 2 इधर है, और एक आपको फ्रंट पे दिख रही होगी। तो इस तरह से 5 सेपल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक, इन सेपल्स का होल फॉर्म ही हमारा क्या कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कैलेक्स। ठीक, तो ये हो गया कैलेक्स की बात। अब कैलेक्स में अगर आप देखें तो इस फ्लावर में वैसे एपिकैलेक्स भी प्रेजेंट है। कैलेक्स के सेम ही क्या होता है, एपिकैलेक्स होता है जो कैलेक्स के नीचे होता है। ये आप देख सकते हैं कि हिबिस्कस में एपिकैलेक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, इसका ये एपिकैलेक्स है जो नीचे के पार्ट में सेम कैलेक्स की तरह ही क्या है, प्रेजेंट है। और इसमें जो छोटी छोटी लीव्स दिख रही हैं ये क्या हो जाएंगी, एपिसेपल्स कहलाएंगे। ठीक है, वो सेपल्स है, ये एपिसेपल्स है क्योंकि ये नीचे के क्या है, सेपल्स हैं, और ये क्या है, एपिकैलेक्स जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स समझ में आया तो फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। कैलेक्स के बाद आता है, ये तो कैलेक्स हो गया, ये कैलेक्स क्या है। अगर हम कैलेक्स के पार्ट को अगर निकालना चाहें तो उसको डिसेक्शन भी करके दिखा देंगे कि कैलेक्स उसमें है क्या, एकदम प्रॉपर वे में। तो ये हमारा कैलेक्स हो गया, और ये हमारा एपिकैलेक्स हो गया, और ये जो एक पार्ट होगा, एक ये लीफी स्ट्रक्चर है, वो क्या है, हमारा सेपल्स है। ये सेकंड सेपल, ये थर्ड सेपल। तो हम सेपल्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो कितने सेपल्स हैं इसमें, 5 सेपल्स हैं। ठीक, ये हमारा सेपल्स हो गया, सेपल और कैलेक्स का टर्म हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या है,
कोरोला, ठीक है। फ्लावर में जो सबसे ज़्यादा ब्राइटफुल पार्ट जो है, ये जो आप देख रहे हैं ब्राइटफुल जो पार्ट है वो क्या है, कोरोला, ठीक है। ये डिफरेंट प्लांट में क्या होता है, डिफरेंट कलर का होता है, जनरल और स्पीसीज के बेसिस पे, ठीक है। उसके जनरल के बेसिस पे, उसके फैमिली के बेसिस पे, प्लांट के फैमिली के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कोरोला का जो कलर होता है वो, ठीक। तो ये कोरोला का जो इसमें कलर है वो किस कलर का है, रेड कलर का है। तो इस तरह जिस तरह सेपल्स होता है उसी तरह कोरोला में एक चीज़ देखी जाती है पेटल्स की, ठीक है। आपने बेसिक फॉर्म में सुना होगा कि पेटल्स, ठीक है, पेटल्स कोरोला, और ये है पेटल्स के बाद। पेटल्स की बात करें तो इसमें जिस तरह सेपल्स में था उसी तरह पेटल्स में जो एक लीफी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो आपको ये एक लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या है, पेटल्स है। तो इस तरह से अगर इसमें पेटल्स की बात करें तो इसमें कितने पेटल्स हैं, 5 पेटल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 5 पेटल्स ये हैं, 1 2 3 4 5, इसको मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखिए एक पेटल ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये है एंड 5 है। तो इसमें क्या है, 5 पेटल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। इन्हीं पेटल्स का जो पूरा होल फॉर्म है वो हमारा क्या कहलाता है, कोरोला, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। तो ये हमारा कोरोला हो गया। कोरोला और जो कैलेक्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। कोरोला, ये ऊपर का पार्ट कोरोला है और नीचे क्या है, कैलेक्स, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा कोरोला और पेटल्स हो गया। कोरोला और पेटल्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, प्लांट में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट। जो फ्लावर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो मेल और फीमेल फ्लावर पार्ट जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। वैसे फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। फ्लावर जो होता है वो किसी भी प्लांट का क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्लावर है उसका जो मेल पार्ट है, होल मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है एंड्रोशियम को, उसको मेल पार्ट को हम ऐसे सिंपली फ्लावर में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं मेल से, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक। तो एंड्रोशियम की बात करें तो ये हमारा फ्लावर है, ठीक। फ्लावर में जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, जैसे आप देख सकते हो ये जो फ्लावर है हिबिस्कस का, यहाँ पे जो ये येलो कलर के आपको दिख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है। इसको मैं बताती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा, ये इसको मैं स्लाइड पे रख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं ये फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है एंड्रोशियम का। एक मिनट, फ्लावर में जो सेकंड पार्ट जो आता है फ्लावर का, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम जो होता है वो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, एंड्रोशियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो उसका क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। इसको मैं बताती हूँ ये है क्या चीज़। देखिए ये जो आप येलो कलर का यहाँ पे देख रहे हो ये सब क्या है, एंथर्स हैं। ये क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट है। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने एंथर इस पे निकाल के रखे हुए हैं, जो इसका मेल पार्ट है। स्टेमन, इस पूरे पार्ट को स्टेमन बोलते हैं। इसको मैं बताती हूँ कि कैसे है, ठीक है। ये है फ्लावर का मेल पार्ट। देखिए इसमें जो ऊपर येलो कलर के जो दिख रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल शेप में, वो क्या है, हमारा एंथर है। और इससे जो एक पतली सी जो पाइप जैसी है या ट्यूब जैसे बोल सकते हैं, वो क्या है, इसका फिलामेंट। ये जो होल पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेमेंस। इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। और ये जो येलो वाला आपको पार्ट दिख रहा है वो है एंथर, और ये जो पतली सी ट्यूब है वो क्या है, फिलामेंट, ठीक है। तो अगर हम स्टेमन की बात करें तो ये हमारे क्या है, ये हमारा स्टेमन जो है उसको हम दिखाते हैं। स्टेमन की क्या चीज़ है, स्टेमन देखिए
ये हमारा ऊपर का येलो येलो पार्ट जो आपने देखा वो हो गया, ये हमारी पतली सी ट्यूब हो गई। ठीक, ये जो ये पतली सी जो ये ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। और ये जो ऊपर का येलो जो पार्ट आपने देखा वो क्या है, एंथर। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है फिलामेंट एंथर है, और ये जो ये पतली सी ट्यूब है वो क्या है, फिलामेंट। ये जो होल पार्ट होता है ना, एंथर और फिलामेंट का दोनों का जो होल पार्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेमेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्टेमेंस। ठीक, स्टेमेंस के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे स्टेमेंस के बाद हो गया ये जो पूरा होल। ठीक, ये क्या है, ये हमारा एंड्रोशियम का पार्ट है। किसका पार्ट है, एंड्रोशियम, यानी ये हमारा मेल पार्ट है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एंथर, जो एंथर प्रेजेंट है, इस एंथर पर ये जो येलो कलर का जो ये डॉट होता है इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोरस स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स, ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक, ये हमारे क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन ही क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टिग्मा से होते हुए स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं। स्टिग्मा पे स्टिक होने के बाद क्या होता है, जाते हैं फीमेल की ओवरी में, और वहाँ पे ओव्यूल में जाके क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं एग सेल से, और क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक है, अब अगर फीमेल पार्ट की बात करेंगे तो हमारा मेल पार्ट आप देख रहे हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मेल पार्ट क्या है। तो ये जो येलो 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 स्ट्रक्चर जो इसमें दिख रहा है, येलो येलो करके जो डॉट और फिलामेंट्स के साथ दिख रही है, ये हमारा क्या है, एंथर लगा हुआ है। एंथर और फिलामेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। तो ये क्या है, एंड्रोशियम का पार्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा एंड्रोशियम का पार्ट है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें क्या, स्टिग्मा की या गायनीशियम की, एंड्रोशियम के बाद हमारा क्या आता है, गायनीशियम। ठीक है, एंड्रोशियम के बाद क्या आता है, गायनीशियम आता है। गायनीशियम जो होता है वो फ्लावर का जो होता है फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है वो क्या होता है, गायनीशियम होता है। और इसे सिंपली जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो वही है जैसे हम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम गायनीशियम के या फीमेल के पार्ट को क्या करते हैं, इसमें भी फ्लावर्स में भी रिप्रेजेंट करते थे फीमेल का पार्ट से। ठीक, अगर हम इस फ्लावर में बात करें तो इसमें फीमेल पार्ट है क्या। ठीक है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ, फिर फ्लावर में बताती हूँ। जो गायनीशियम का जो पार्ट होता है उसमें एक स्टाइल होती है, थोड़ा गलत बन गया, फिर से बनाती हूँ। ठीक है, इस तरह से करके क्या होता है, स्टाइल होता है। ये है स्टाइल, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, स्टिग्मा लगे रहते हैं। ठीक है, ये जो ये ऊपर का ये पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा। ठीक, ये जो स्टाइल जो होती है जिससे ये ज्वाइन होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये जो ये पूरा पूरा आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है, गायनीशियम का पार्ट कहलाता है। ठीक, ये पूरा पार्ट क्या है, गायनीशियम का है। यही पूरा पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट कहलाता है। ठीक, पिस्टल आपने सुना होगा, पिस्टल। ठीक है, ठीक, पिस्टल की अगर बात करें तो पिस्टल क्या चीज़ है, ये जो फीमेल पार्ट जो है ये ओवरी और ओव्यूल का सेक्शन है, ये क्या है, पिस्टल कहलाता है। जिससे क्या जुड़ी होती है, स्टिग्मा। स्टिग्मा और स्टाइल क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। तो ये हमारा पिस्टल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, पिस्टल हो गया। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, पिस्टल, और ये जो पूरा होल फॉर्म है यही हमारा क्या कहलाएगा, गायोनीशियम कहलाएगा। क्या कहलाता है, गायोनीशियम कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या,
गायोनीशियम। तो ये थे फ्लावर्स के सारे पार्ट्स। अब हम इनका डिस्ट्रक्शन करके देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट कैसे दिखता है, कौन सा पार्ट क्या है विद उसके नेम्स के साथ। ठीक, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, डिसेक्ट आउट करते हैं इस फ्लावर को। तो ये हमारा फ्लावर है सिंपल, ठीक, और ये हमारी है पेट्री डिश, ये हमारा है फॉरसेप, ठीक, और ये तो आप जानते हैं ये क्या है, स्लाइड है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप इसको बोल सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप इसे कहते हैं, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, ठीक। स्लाइड पे वैसे जो रख के देखते हैं हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के जगह वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। फ़िलहाल मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है तो उसका मैं यूज़ करूँगी। तो देखिए ये है हमारा फ्लावर और हमें इसको डिसेक्ट आउट करना है एग्ज़ाम पर्पज़ से, चाहे ऐसे ही जानने के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। ये हमारा फ्लावर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो आप ये देख रहे हो ब्राइटफुल, इसका जो पार्ट है उसको डिसेक्ट आउट करके इसमें से सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये क्या है, जो ये ब्राइटफुल जो कलर का आप जो देख रहे हो लीफी स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, कोरोला है, और यह कोरोला इसका होल फॉर्म है, और इसकी जो एक लीफी स्ट्रक्चर वो क्या है, पेटल्स है। तो हम सबसे पहले पेटल्स को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये हमने ली फॉरसेप, वो है कोरोला। चलिए इसको निकालते हैं, इसका एक एक पेटल्स, इसको हमें ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारा निकल के आ गया। ये हमारा है पेटल्स। कितने पेटल्स इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसमें जो पेटल्स, नंबर ऑफ़ पेटल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक, इस तरह से हम पेटल्स को काउंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा जो फीमेल पार्ट है उसको हमने निकाल लिया। ये हमारा क्या है, कैलेक्स। ये हमारा कैलेक्स, और कैलेक्स में ये जो छोटे छोटे आप पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, जो लीफी स्ट्रक्चर है, ये सेपल है। इसमें 5 सेपल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। उसके बाद आता है हमारा एंड्रोशियम, जिसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्टेमन में हमारा एंथर और स्टाइल प्रेजेंट है। लास्ट में हमारा बचता है फीमेल पार्ट गायनोशियम का। ये हमारा क्या है, स्टाइल है, ये स्टिग्मा, और ये हमारा क्या है, ओवरी। ओवरी जो होती है वो डेवलपमेंट के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओव्यूल जो होता है हमारा वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो या कुछ ना समझ में आओ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।